ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 74 और श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 फाल्गुन शुक्लपक्षः नवमी सोमवारः आर्द्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, तो सिंहावलोकनम रिविजन। तो कल की जो कक्षा थी वो बड़ी गहरी थी और उसमें कोई एक नया टॉपिक हमें इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका परिचय दिया गया था। तो इसलिए उसको अभी अच्छी तरह पकाना है, तो उसको हम अच्छी तरह पहले देखते हैं। देखिए कल का विषय क्या था। तो कल की क्लास में हमने ये देखा कि जो लोक संग्रह का टॉपिक चल रहा था, नया विषय मिला लोक संग्रह, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये सारे हमारे जो देश की संस्कृति है वो लोक संग्रह है, ठीक है। अर्थात जो अज्ञानी लोग हैं उनके स्वेच्छाचार से हटाकर धर्माचरण में प्रेरित करना। तो ये कौन है व्यक्ति जो अज्ञानियों को धर्माचरण में प्रेरित कर सकता है, उसके लिए समर्थ है? तो कहा गया है कि वो व्यक्ति जो स्वयं ज्ञानी है वही अज्ञानियों को दूर कर सकता है अज्ञान से। और क्योंकि अज्ञान में व्यक्ति स्वेच्छाचार, अपनी इच्छा से ही देह को भरने में लग जाता है, रावण बन जाता है। तो उस रावण को राम बनाने का जो काम है, ये काम को कहते हैं लोक संग्रह। तो कौन है जो रावण को राम बना सकता है? तो जिसके पास राम जी के तत्व का ज्ञान है, ठीक है। ये कितनी कमाल की चीज़ है ये ज्ञान, कि ज्ञान रावण को राम बना देता है। और अब वो यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति पहले रावण है, अर्थात वो केवल अपने ही तर्पण में लगा हुआ है, वो काम्य कर्म करता है, ठीक है। तो वो आत्मा को, देह को ही आत्मा समझता है। लेकिन उसको बताया जाता है कि आप अगर देह के तर्पण के लिए अपने वैदिक कर्मों को करेंगे तो आपको संसार की प्राप्ति होगी, कर्म। तो इसलिए अब आप काम्य कर्मों को, फल की इच्छा से किए गए कर्मों को छोड़ दीजिए और नित्य कर्म, वेद में जो नित्य कर्म कहे गए हैं उनको ही कीजिए। और उनमें कोई फल नहीं होता, वो केवल विराट आत्मा की तुष्टि के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार जब वो व्यक्ति कर्म करता है तो वो ज्ञानी हो जाता है, ठीक है। अब उसका ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अब वो ज्ञानी के लिए है कि अब आप कर्मों को छोड़ दो। तो अगर वो कर्मों को छोड़ देगा और केवल ज्ञाननिष्ठ हो जाएगा, तो फिर ये अज्ञानी लोगों को कर्मों में, वैदिक कर्मों में और ज्ञान के मार्ग को बताने का काम कौन करेगा, है ना। तो ये एक मुश्किल है, क्योंकि जो ज्ञानी है उसको कहा आप हट जाइए और जो अज्ञानी है उसको कहा आप कर्म कीजिए। तो जो ज्ञानी है वो अब कर्म करेगा ही नहीं, तो फिर ये काम कौन करेगा? तो अब भगवद गीता ये कहती है कि ये जो लोक संग्रह का कर्म है, ये कर्म ज्ञानी यदि करते हैं तो क्या ये माना जाएगा? प्रश्न बनता है कि ज्ञानी के लिए कहा था कि कर्म का त्याग कर दें, लेकिन अगर ज्ञानी कर्म का त्याग नहीं करते हैं और संसार में लोगों के बीच में रहते हुए लोक संग्रह, लोगों को
रावण को राम बनाने का कार्य करते हैं, तो क्या ये ज्ञान कर्म समुच्चय हो जाएगा कि आप ज्ञान से आत्मा को अकर्ता देखते हैं और कर्म से, जो कर्म है उसकी अपेक्षा क्या है, आत्मा को कर्ता देखना। ये हमने देखा था कि कर्मी की दृष्टि में आत्मा कर्ता है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा अकर्ता है। तो वो ज्ञानी जो आत्मा को अकर्ता देखते हैं, जब वो लोक में रहते हुए कर्म करते दिखते हैं, तो हमको क्या समझना चाहिए, क्या ये ज्ञान और कर्म का समुच्चय है? ये बात प्रश्न जो थी यहाँ पर उठाई गई थी, और उसका उत्तर जानने के लिए ये देखिए हमने भगवत गीता जी का ये देखिए यहाँ पर इसको आरंभ किया था। यस्तु अज्ञानात्, कोई व्यक्ति यदि अज्ञान के कारण या राग आदि दोषों के कारण कर्म में प्रवृत्त है, अर्थात लेकिन जब उसको भगवत गीता का, वेद का उपदेश प्राप्त हो जाता है, तो यज्ञेन दानेन तपसा वा, तो यज्ञ दान और तपस्या इनके द्वारा वो विशुद्ध सत्वस्य, उसका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ज्ञानम उत्पन्नम, तब जब शुद्ध अंतःकरण में शास्त्र का उपदेश मिलेगा तो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। तो परमार्थ तत्व विषयम एकम, और वो ज्ञान का विषय क्या होता है, वो होता है परमात्मा का तत्व, आत्मा का जो परम तत्व है वो, उसको, और वो क्या होता है वो ज्ञान, एकम, अर्थात आत्मा एव इदम सर्वम, सब आत्मा है, एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म, वो सारे जगत को ब्रह्म अर्थात आत्मा, साक्षी आत्मा से व्याप्त देखता है। और ये सारा जगत जो व्याप्य है, जो परवेडेड है, तो परवेडर जो भी परवेड करता है, व्याप्त होता, व्यापक होता है, व्यापक सत्य है और व्याप्य मिथ्या है। इस प्रकार जैसे जल सत्य है, व्यापक है, और लहरें मिथ्या हैं क्योंकि व्याप्य हैं। ठीक है, तो इसलिए वो इस प्रकार देखता है कि आत्मा सत्य जो है वो इस सारे जगत का, जगन मिथ्या अहम सत्यम, आत्मा को वो सत्य देखता है, आत्मा को ही परमात्मा ब्रह्म देखता है। इस प्रकार जीव और ईश्वर में वो ऐक्य देखता है, जीव ईश्वर का भेद देखता ही नहीं, कोई भी भेद नहीं देखता। सो एकम, और अकर्तृच, और आत्मा को वो अकर्ता देखता है कि ये सब क्रियाएं जो होती हुई दिख रही हैं ये स्वप्न क्रियावत है, स्वप्न में कोई भी क्रिया होती रहे वो क्रिया केवल प्रतीति मात्र है, लेकिन आत्मा निर्विकार ही रहता है। इस प्रकार वो आत्मा को अकर्ता देखता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने देखा कि वो आरंभ कहाँ से किया, उसने वो राग आदि द्वेष रावण से आरंभ किया, और ज्ञान के उदय होने से जैसे भगवत गीता ने बताया धीरे धीरे वो राम बन गया। अब क्या हुआ, तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्ते, अब उसके कर्म में अधिकार अब निवृत्त हो गया, क्योंकि कर्म ने जो करना था वो तो उसको हो गया, और कर्म से उसका कोई प्रयोजन भी नहीं रहा। उसने कर्म से क्या प्राप्त करना है, क्योंकि वो तो सबको, सारे को परमात्मा अपना आत्मा रूप ही देखता है। तो आत्मलोक हमने देखा था कि उसमें सब कुछ पहले ही प्राप्त है, सब कुछ जो भी लोक आदि प्राप्ति इत्यादि सब उसके अंतर्गत है, इसलिए उसने एक ही बार में सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो उसको कहते हैं सर्व पुरुषार्थ सिद्धि। ठीक है, सिद्धार्थ, सब कुछ सिद्ध हो गया, कृतकृत्यता। अब उसका कोई प्रयोजन, उसको कोई भी कामना नहीं है, उसकी सारी कामनाएं ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण हो गई। देखो कितना सुंदर है ये। तो निवृत्ते, सब निवृत्त होने पर अब वो इतना करुणाशील है, ठीक है, कि वो जब लोगों को दुख में देखते हैं, ऐसे ज्ञानी, कि
देखो ये सब लोग वास्तव में परमात्मा ही हैं, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जानते हुए ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना ही संसार का वर्धन कर रहे हैं और अपने लिए ही दुख पैदा कर रहे हैं। तो वो करुणाशील भगवान की ही करुणा उनमें व्यक्त होती है। तो लोक संग्रहार्थम, लोक संग्रह के लिए, संग्रह माने पकड़ लेना। जो व्यक्ति अपने वेग के कारण धर्म से बाहर, धर्म की सुरक्षा चक्र से बाहर जा रहा है, उनको धर्म चक्र में वापस खींचना। तो यत्न पूर्वम, अब ये कार्य सरल नहीं है, लोगों का मान अपमान गालियां सुननी पड़ती हैं। ठीक है, हम माता पिता ही देखते हैं, बच्चों को अपने राह पे लाने के लिए माता पिता को कितना अपमान सहना पड़ता है। वो दिन भर उनके नौकर बन के रहते हैं, लेकिन बच्चे स्वेच्छाचार ही करते रहते हैं। लेकिन माता पिता वो, क्योंकि वो समझते हैं कि ये अज्ञानी हैं, इनको मार्ग पे लाना है, तो धीरे 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 वो बच्चों का लोक संग्रह करते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी भी वो भी उसी प्रकार करुणाशील हैं और वो भी यत्न पूर्वक। तो यथा प्रवृत्तः, जैसे वो पहले कर्म कर रहे थे तो बिना काम के कर्म कर रहे थे, कोई कामना नहीं थी, अब भी बिना निष्काम भाव से तथा एव वो कर्म में लगे रहते हैं। कर्मणि प्रवृत्तस्य, ऐसा व्यक्ति जो जैसे शंकराचार्य जी हैं और इस प्रकार अनेक आचार्य हैं, हमारे पूरा भारत इतने सुंदर महान आचार्यों से भरा पड़ा है। ठीक है, जिनको अब हम उपेक्षा कर रहे हैं, जिनके ग्रंथों को हम देखते भी नहीं हैं, लेकिन इतने करुणाशील आचार्य, उनका अमृत हमारे पास है। तो वो सब वो कर्म में लगे रहते हैं। यतः, तो प्रवृत्ति रूपम दृश्यते, तो ऐसा देखा जाता है कि उन्होंने कर्मों का त्याग नहीं दिया। ना तत्कर्म, अब शंकराचार्य कहते हैं कि ये कर्म नहीं है, ये न बुद्धे है समुच्चयः स्यात्। ठीक है, तो इससे कर्म का और बुद्धि ज्ञान से के साथ उसका समुच्चय नहीं है, उनका एक वश एकता नहीं। तो हमको ये समझ में आ गया कि लोक संग्रह का जो विषय है, जैसे शंकराचार्य जी जो कार्य कर रहे हैं वो अकर्ता ही हैं, उन्होंने कोई कर्म नहीं किया। ठीक है, इसलिए ये नहीं कहा जाएगा कि वो कर्म भी कर रहे हैं और अकर्म भी हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि इसलिए भगवत गीता में जो लोक संग्रह के विषय में कहा जाएगा, उसको हमने कर्म और ज्ञान की समुच्चय दोनों को एक ही साथ में करना नहीं मानना है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये समझिए कि फिर ये कैसे, अब देखिए ये कितना उच्च है। यथा भगवतः वासुदेवस्य, स्वयं भगवान वासुदेव कृष्ण जी, अब वो क्या है, क्षात्र कर्म चेष्टितम, हमें यहाँ दिख रहा है कि वो क्षत्रिय कर्म कर रहे हैं। तो वो युद्ध में आए हुए हैं और वो इसलिए तो वो इस समय क्षत्रिय के कर्म को कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय में ही रूप में ही जन्म लिया है। न ज्ञानेन समुच्चीयते, अब हम ये तो, और वो तो स्वयं ज्ञानी है। भगवान कृष्ण जी जो हैं उनमें तो कोई शंका ही नहीं है कि वो तत्वज्ञानी है, अपने स्वरूप को वो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय कर्म को कर रहे हैं। तो इसलिए ये तो नहीं कहा जाएगा कि वो ज्ञान कर्म समुच्चय हो गया। ठीक है, तो पुरुषार्थ सिद्धये, तो ऐसा नहीं समझना है कि वो किसी कर्मों की सिद्धि के लिए वो कोई कर्म कर रहे हैं तद्वत। तो इसलिए जैसे भगवान कृष्ण जी में हमें समझ में आता है कि वो कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि उनके सारे कर्म जो हैं वो माया कर्म हैं, अर्थात तत्व दृष्टि से वो परम सत्य हैं, और अज्ञान दृष्टि से ही जैसे स्वप्नवत वो सब कुछ करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो स्वरूप से अच्युत हैं, अपने स्वरूप में ही नित्य सत्य रूप हैं।
ठीक है। तो सत्य और मिथ्या के भेद से ही वो करते हुए और हुए वास्तव में नहीं करते हुए, अकर्ता उनका स्वरूप है और कर्ता उनका अज्ञान में दिखता है। तो दिखने से तो कुछ नहीं होता, ये तो हम देखते ही हैं, प्रतीति में करते हुए दिखते हैं लेकिन वास्तव में अकर्ता हैं। इसलिए ये जैसे भगवान का है तद्वत वैसे ही फल अभिसंधि अहंकार अभावस्य तुल्यत्वाद विदुषः। वाह वाह, देखो ये कि विद्वान, जो विद्वान है, जो ज्ञान जिसका उत्पन्न है, जो ज्ञान में स्थित है, यदि वो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं तो फल अभिसंधि, उनका फल के साथ कोई संबंध नहीं है, और अहंकार अभावस्य, और अहंकार नहीं है क्योंकि वो सब बाधित हो गया है। ठीक है, ये बात अच्छी तरह समझनी है। तुल्यत्वात्, तो उनका और कृष्ण जी का, भगवान नारायण का और एक ज्ञानी का फल में अभिसंधि नहीं होना और निरहंकार होना तुल्य है, क्योंकि ज्ञान अहंकार की बाधा कर देता है और क्रिया कारक फल इस सब क्रिया की बाधा कर देता है। जैसे जब जो व्यक्ति स्वप्न का ज्ञानी है उसको समझ में आ जाएगा कि स्वप्न में क्रिए हुए सारा अहंकार, देह अहंकार मिथ्या है और स्वप्न में किए हुए कर्म मिथ्या हैं। ठीक है, और जो उनका आत्मा है स्वप्न का वो सत्यम है, क्योंकि वो सारे स्वप्न की देह का व्यापी है। इसी प्रकार जागृत में भी है। तो विद्वान और भगवान के कर्मों में अभेद है, इसीलिए हम विद्वान को इतना पूजते हैं। विद्वान होना, तत्व का ज्ञानी होना कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो अब आगे भगवान कहते हैं तत्ववित्तु न अहम करोमि इति मन्यते। तो इसलिए तत्वविद जब क्रिया करते हैं तो उनको क्या ज्ञान होता है? न अहम करोमि इति मन्यते न च तत्फलम अभिसंधत्ते, और उनका उसके फल के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसको समझने के लिए कि ये बात तो भगवान ने बता दी है, लेकिन जो कल हमने देखा था इसमें अब हमें यहाँ ये जो आया कि यज्ञ दान और तप के द्वारा विशुद्ध होता है, ये तीन शब्द अभी बीच में बैठे हुए हैं कि ये जो विशुद्धि करने वाले यज्ञ दान और तप क्या है। ठीक है, तो ये कल इसके लिए हमने ये एक श्लोक देखा था, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणः, कि ये तो तीनों पवित्र करने वाले हैं। तो अब हमको अच्छी तरह समझना था कि ये यज्ञ क्या है। तो कल हमने ये देखा था कि देवादि जो देवताएं हैं उनको जीव तर्पण करते हैं और फिर देवता जीव को तर्पण करते हैं। ठीक है, परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करना, जीव देवताओं की वृद्धि करते हैं और देवता जीव की वृद्धि करते हैं। इसको, इस व्यवस्था को यज्ञ कहते हैं। ठीक है, यही इष्ट काम धुक है। इसकी सृष्टि जो हुई थी, यज्ञ की सृष्टि और प्रजा की सृष्टि एक साथ हुई थी। ये अध्याय 3 में श्लोक 10 और 11 में बताया गया। तो इसलिए हम सोचते हैं बाजार हमारी वृद्धि करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी वृद्धि, हमें शरीर की प्राप्ति यज्ञ से होती है। अब प्रश्न था कि ये देवता कौन है। ये कल हमने देखा था कि जो हमारा, ये देखिए, पुरुष पूर्णम अनेन सर्वम पुरीशयनात्, जिसके द्वारा सब पूर्ण है और जो इस देह रूपी पुरी में शयन करते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं, वो पुरुष कहलाते हैं। तो वह सब प्राणियों के इंद्रिय आदि कर्णों को ये अब समझना है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इन कर्णों का जो अनुग्राहक, अनुग्राहक माने इसको बल देने वाला, तो सूर्य लोक में रहने वाला हिरण्यगर्भ। अब ये थोड़ा मुश्किल था, इसको इसीलिए बाद में समझा रहे हैं कि गायत्री मंत्र में जब कहा जाता है कि सवितु वरेण्यम, ठीक है, ये सूर्य जो है उनका भर्ग जो है वो वरेण्यम, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज, सूर्य का वीर्य, वरने प्यार करने योग्य है। इस प्रकार
तो वो भगवान को, नारायण जगत की आत्मा को सूर्य में हम पूजा करते हैं। तो सूर्य का जो आकार है, जो उसको तो हम कहेंगे वो तो क्या है, वो तो हीट है, बॉल ऑफ हीट है, साइंस हमें बताती है, वहाँ भगवान का है। लेकिन उसके अंदर जो व्याप्त देवता है, ठीक है, वो कौन है? वो सारी इंद्रियों के अनुग्राहक ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, इसलिए वो उनका स्थान है। तो वो ब्रह्मा जी कौन है? वो है हमारा सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर। ये हमने समझना है कि ये देवता कौन है। देवता समष्टि सूक्ष्म शरीर को कहते हैं। और समष्टि सूक्ष्म शरीर माने कि पहले जब हमने ये उत्पत्ति क्रम देखा था कि पहले केवल नारायण हैं, नारायण ने अज्ञान दृष्टि से उनमें बीज आ गया, वो जगत के कारणम हो गए, ठीक है। तो वास्तव में वो कारणम नहीं है, लेकिन जैसे रस्सी जो है उसको आप अज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो वो सांप का कारण बन जाती है। इसी प्रकार तो कारणम को हम अव्यक्त कहते हैं कि अब उनके अंदर माया शक्ति आ गई। फिर ये अव्यक्त में से सबसे पहले मन की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। उस मन को ब्रह्मा जी सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और मन जो है वो मन जो है वही ग्रॉस, वही स्थूल होके ये जागृत शरीर बन जाता है। इसलिए वास्तव में ये सारा जागृत शरीर जो है ये मन से व्याप्त है, ठीक है, मनोमय से व्याप्त है। ये जो मन है इसी को ये देवता है, ये देव शरीर है। इसीलिए देवताओं का शरीर सूक्ष्म होता है और वो कभी भी स्थूल शरीर को धारण कर लेते हैं, आकार बना लेते हैं और वापस सूक्ष्म हो जाते हैं। तो ये मन का स्वभाव है। इसलिए ये जो हमारा अंतर सूक्ष्म शरीर है ये स्थूल शरीर का अनुग्राहक है, ये उसको पालता है, ठीक है। जैसे जल लहरों को पालती है उसी प्रकार ये मन जो है सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर को व्याप्त है। तो ये बात जब हमें समझ में आ जाती है तो हम समझ जाते हैं कि हम स्थूल शरीर की को वर्धन, सूक्ष्म शरीर का वर्धन करते हैं तो सूक्ष्म शरीर हमारा वर्धन करता है। तो ये जो देवता हैं ये साक्षात भगवान विष्णु ही हैं, ये हमने कल देखा था। अब हम इसी यज्ञ को आज और अच्छी तरह देखते हैं कि ये यज्ञ क्या है, ठीक है। तो जिसमें हम देवताओं का तर्पण कर रहे हैं, देवता हमारा तर्पण कर रहे हैं। तो ये अध्याय 8 में श्लोक 3 में ऐसा भगवान ने बताया है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु को भूत वस्तु कहते हैं। जो भी चीज़ उत्पन्न होती है, ठीक है, उसको कहते हैं भूत वस्तु। और ये कैसे भूत वस्तु को उत्पन्न करने वाला, अब क्यों होता है ये सारा, जो चीज़ें उत्पन्न क्यों होती हैं, तो उसका हेतु क्या कहा गया है? ऐसा जो विसर्ग है, ऑफरिंग, आहुति, जो हम आहुति देते हैं कहाँ, अर्थात देवों के उद्देश्य से, देवताओं को उद्देश्य से अग्नि में हम चरु, ये चरु शब्द जो है ये वैदिक है। चरु का मतलब उबले चावल, ठीक है, आदि से देवता तथा पितरों के लिए तैयार की गई आहुति, उसको चरु कहते हैं। या देवताओं को पुरोडाश, ये शब्द बड़े अच्छे हैं इनका उच्चारण में भी, क्योंकि प्राचीन वैदिक शब्द हैं। पुरोडाश क्या है? चावल की को पीस कर बनाई गई यज्ञ आहुति, उसको पुरोडाश कहते हैं। तो जो भी देवताओं को आहुति दी जाती है अग्नि में, हवन करने योग्य द्रव्यों का त्याग है जो उस करना, वह त्याग रूप यज्ञ, वो जो यज्ञ है उस कर्म, उसको कर्म नाम से कहते हैं। तो अभी जब हमें कहा जाता है कर्म करो कर्म ना करो, हम सोच लेते हैं ऑफिस जाना इत्यादि। कर्म का मतलब केवल एक्शन नहीं है, यहाँ कर्म का मतलब है देवताओं को आहुति देना, ठीक है। और वो आहुति जो है वो क्या है? वो भूत उद्भव कारणम है। इस संसार में कोई भी चीज़ उत्पन्न होगी, ठीक है, वो उसका कारण क्या है? उसकी उत्पत्ति का कारण देवताओं का अनुग्रह है। आप देवताओं को तृप्त करते हैं, देवता आपको शरीर देते हैं। जिस चीज़ का शरीर आएगा वो शरीर आपके यज्ञ कर्म से आता है।
ऐसा वेद बताते हैं। इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। ये समझ में आया? आपने अग्नि में आहुति दी, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ ये यज्ञ तभी व्यक्ति काम करेगा अगर यज्ञ स्यात् आत्मनि मखे नारायण हुताशयो हो। ऐसा अमरकोश में लिखा है। इसका अर्थ बहुत ही गंभीर है। माने ज्ञान यज्ञ, जो भगवत गीता बता रही है कि आत्मा रूप यज्ञ में जो इस देह में रहने वाले पुरुष हैं, जो आत्मा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो यज्ञ हैं। उनमें आप नारायण रूप अग्नि में, उसमें आप नारायण को देखें कि ये आत्मा नारायण है, तो वो नारायण ही अग्नि है। उसमें डाली गई आहुति ज्ञान यज्ञ है। ये बात बहुत बड़ी है कि हमने आत्मा में को समझना है कि ये आत्मा जो है उसी वो ही नारायण है। और अब आप जो कुछ भी आहुति देते हैं, भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब का सब यज्ञ है। ठीक है? वो सब का सब ज्ञान यज्ञ है। तो ये यज्ञ पवित्र करने वाला है। ये बात समझ में आ गई कि अब से आपका तर्पण बंद हो जाता है। जो भी आप कर रहे हैं वो नारायण के लिए कर रहे हैं, नारायण अग्नि में आहुति दे रहे हैं, और वो आहुति आप उनकी आज्ञा के अनुसार दे रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं दे रहे। जो उनको प्रिय है वो आहुति दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति पूरी तरह इस प्रेम यज्ञ को करता है कि अपने सब कुछ जो भी वो इस नारायण अग्नि में होम करता है, वो होम पवित्र करने वाला है। तो नित्य कर्म का उद्देश्य ये बहुत ही सुंदर है कि ये धर्म फिर है क्या। नित्य कर्म का उद्देश्य होता है ऋणों से मुक्त होना। ऋण तो जैसे कोई कहता है कि नित्य कर्म का कोई फल नहीं है, तो कोई फल क्यों नहीं है भाई? हम कर्म कर रहे हैं, हमें सैलरी मिलनी चाहिए? नहीं, क्योंकि वो कर्म ऋण, आपने पहले ही पैसे लिए हुए हैं, आप तो उसको अदा कर रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं। तो वापस लौटाने का क्या मिलना चाहिए आपको? देखिए 5 ऋण हैं जिसमें हम सब लोग जन्म से ही होते हैं। जन्म से ही हमारे ऊपर 5 ऋण चढ़े होते हैं। उनको उन ऋण होना, उस ऋण से मुक्त होना को यज्ञ कहते हैं, नित्य कर्म। तो कौन से 5 ऋण हैं? अध्यापन और अध्ययन। जब व्यक्ति वेद के अर्थ को पढ़ाता है, वेद को पढ़ाता है और स्वयं पढ़ता है, तो वो वेद का जो नित्य पढ़ना और पढ़ाना है उसको ऋषि यज्ञ कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ठीक है? ये पहला है। इससे आप ऋण से मुक्त होंगे, क्योंकि आपके ऊपर पहले ही ऋण है। ये वेद को के जो ग्रंथ इत्यादि आपके लिए बनाए गए हैं, और ये इनको पढ़ना और इनके अनुसार जीना, उसको उस ऋण से मुक्त होते हैं। फिर तर्पण करना, अन्न जल उदक आदि जल से पितरों का तर्पण करना, ठीक है, उसको पितृ यज्ञ कहते हैं। तो श्राद्ध आदि ये भी नित्य कर्म है। फिर अग्नि में देवताओं का होम करना, तो जो देवताओं की तृप्ति है वो यज्ञ अग्नि से होती है। ठीक है? और भूतों को, प्राणियों को बलि देना, भूत यज्ञ, तो सबका प्राणियों को, जैसे कुत्ते को देना, चींटियों को देना इत्यादि, ये सब जो हम देखते हैं हमारे बड़े करते हैं, वो सब भूत यज्ञ हैं। फिर अतिथियों का पूजन करना मनुष्य यज्ञ है। ये सब ये हमारे देवता हैं, इन सब का हमारे ऊपर ऋण है, और हम इस यज्ञ को करके ऋण विमोचन होते हैं। ये जो ऋण विमोचन है ये हमें पवित्र करता है। तो यज्ञ दानम, और ये यज्ञ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कहा गया। अब ये देखिए, अब लास्ट में रह गया दानम। तो दानम क्या है? ये अध्याय 10 में श्लोक 5 में शंकराचार्य जी का भाष्य है, उसके आधार पे आपको बताया जा रहा है। दानम क्या है? यथाशक्ति समविभाग, अपनी शक्ति के अनुसार दान के अधिकारी को अपने धन का भाग देना। तो जो दान का विशेष अधिकारी है, ऐसे ही आप किसी को दे देते हैं, वो दान नहीं है। आजकल तो दान एक इंडस्ट्री बन गया कि लोगों को आप, इसलिए वो इंडस्ट्री वाला दान नहीं करना। भगवान ही आपको बताएंगे कौन अधिकारी है, और शुद्ध दान किया जाए जिससे वैदिक धर्म की वृद्धि हो।
और फिर तपस्या क्या है? इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर पीड़नम। जो आपकी इंद्रियां हैं, जब आप उनको स्वेच्छाचार, इंद्रियों को स्वेच्छाचार से रोकते हुए शरीर को कष्ट देना। तो जब इंद्रियों को आप रोकेंगे तो आपके सिर से धुआं निकलेगा, तपेंगे आप, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए इसको जब आप करना, ये तपस्या है। तो यज्ञ, दान और तपस्या, इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। और ये जो है बिना फलाभिसंधि के जब हम करते हैं तो ये तीनों हमको पवित्र करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इति सर्वम शिवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।